टाइम कम है, एनिमल ज़्यादा है, दिन भी बड़ा आज ज़बरदस्त है, कल्चर डे है हमारा सिंधी का। और ये तो था आज का हमारा पहला पेट, एक वाइट माइस, हमारा स्टुअर्ट लिटिल, बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंडली माइस। अब जो हमारा नेक्स्ट पेट आ रहा है वो इससे भी कहीं ज़्यादा क्यूट है मेरी नज़र में। तो बल्कि वो जब यहाँ पे आएगा, इस टेबल पे वो रखा जाएगा, तो आप मुझे गैस करके रैंडमली आंसर्स दे सकते हैं कि आपकी नज़र में वो कौन सा जानवर है। रैबिट। अच्छा, कौन सा जानवर है? चूहा। चूहा बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। चूहा है, चूहा। चार आंसर आए टोटल, तो मुझे सुनाई नहीं, कोई इधर से कोई इधर से। एक एक करके बात करेंगे, जो सबसे कम आया उसके ऊपर पहले बात करेंगे। किसी बच्चे ने कहा ये बड़ा वाला चूहा है, क्योंकि छोटा वाला चूहा तो उसने भी देख लिया था। तो उस बच्चे को मैं बता दूं कि जो माउस है, माइस है, रैट है या चूहा है, उसकी लंबी सी एक दुम होती है। जो इससे पहले भी जो माउस आया था आपने उसकी देखी होगी, इसकी कोई टेल नहीं है, मतलब ये माउस फैमिली से नहीं है। दूसरा जवाब किसी बच्चे ने कही स्क्वायरल है। स्क्वायरल की जो है लंबी सी दुम होती है, इसके ऊपर फर बहुत ज्यादा होते हैं, वो बहुत ज्यादा उछल कूद करती है, इतने सुकून से कभी भी नहीं बैठती वो, तो ये स्क्वायरल नहीं है। तीसरा जवाब आया जो कि थोड़े ज्यादा बच्चों ने दिया, वो था रैबिट। रैबिट के जो है लंबे से कान होते हैं, क्या इसके कोई लंबे से कान नजर आ रहे हैं? मतलब ये रैबिट भी नहीं है। फिर ये क्या है? हैमस्टर किस किसने कहा? जरा हैंड रेस करें और अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर लें, जोरदार क्लैपिंग करें जिन्होंने हैमस्टर कहा, क्योंकि आपने भी गलत ही जवाब दिया, लेकिन जितनी शिद्दत से हैमस्टर कर रहे थे इसलिए मैंने क्लैपिंग करवा ली। मैंने कहा थोड़े से और आप फ्रेश हो जाएंगे। तो ये हैमस्टर भी नहीं है, हैमस्टर बहुत छोटा सा होता है, इसके बहुत ज्यादा फर होते हैं और वो मुसलसल मूव कर रहा होता है, साइज में छोटा होता है। फिर ये क्या है? ये किसने कहा? गेने पिग। सही आंसर, इनके लिए क्लैपिंग करें। गेने पिग बिल्कुल सही आंसर है, और उसका जो दूसरा आंसर है वो है अमेरिकन केवी। से अमेरिकन केवी भी कहा जाता है। ये भी सिमिलरली उस व्हाइट माउस की तरह ये एक अल्बिनो अमेरिकन केवी है, इसका स्किन कलर भी व्हाइट रंग का है और ये रेड कलर की आइज में है। ये रोडेंट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, कंप्लीटली वेजिटेरियन होते हैं, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत शौक से खाते हैं। इनके अंदर जंपिंग एंड बाउंसिंग की बड़ी यूनिक आदत है। जब ये खुश हो जाते हैं तो ये अपने चारों पैरों के ऊपर बाउंस करते हैं, जैसे एक बॉल बाउंस करती है। ये आदत किसी और रोडेंट में इस नौइयत की नहीं पाई जाती जितनी इनमें पाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर तो ये इतने कॉमन नहीं है, लेकिन यूएसए और दूसरे कंट्रीज के अंदर इन्हें बहुत कॉमनली एज अ पेट रखा जाता है। तो ये अभी आप लोग के पास भेजा जा रहा है हमारा गिने पिग। आप इसे टच भी कर सकते हैं, करीब से देख भी सकते हैं। रूल प्लीज याद रखिएगा, आपने अपनी जगहों पे बैठे रहना है, चाहे आप फर्स्ट रॉ में हो या लास्ट रॉ में। हमारे टीम मेंबर खुद आपके पास पहुंचेंगे और किसी भी जानवर को अगर आप हाथ लगाएं तो बहुत ही आराम से उसे टच करें, बहुत ही आराम से पेट करें, ताकि किसी भी एनिमल को कोई प्रॉब्लम ना हो। कैमरा तो ऊपर ले जा। ये भी हमारा एक बड़ा ही प्यारा सा पेट था। उस स्टुअर्ट लिटिल के बाद हमारा ये गिने पिग, जिसको आपने अभी टच भी किया, इनके साथ इंटरेक्शन भी किया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेवल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाएगा और एनिमल्स चेंज होते जाएंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एनिमल यहाँ पे आ रहा है वो कोई पेट एनिमल तो नहीं है। हमारा तो पेट है, लेकिन बाकियों के लिए शायद वो पेट ना हो। इवन वो एक ऐसा जानवर है जिसकी बराए रास्त दुश्मनी खवातीन के साथ है। कभी गलती से वो अगर हमारे घरों में आ जाए तो खवातीन का बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसे घर के अंदर गॉडजिला घूमती है। हमारा कौमी डायनासोर लिजर्ड
कि हमारे घरों में कुछ उतनी ही तबाही मचाता है जैसे उस डायनासोर ने फिल्म के अंदर मचाई थी। मेरे घर में यही होता है, जब भी वो ऐसा कुछ होता है तो मेरी बहनें तो यही करती हैं। और उस टाइम पे मैं अपने आप को एक कोई आर्मी वाला फील करता हूँ। मुझे घर में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि फिर मैं एक मिशन पे जाता हूँ और वो मिशन यहाँ पे जितने भी जेंट्स बैठे होंगे उनको पता होगा कि वो क्या मिशन होता है, और हमारा कौमी हथियार बन जाता है झाड़ू। ऐसा ही है। तो वो एनिमल है लिजर्ड। तो मैं यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आप लोग सब विजिटर्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा फिर नेक्स्ट एनिमल जो है वो लिजर्ड हो जाए? हो जाए फिर? एज यूजुअल जो जेंट्स हैं वो तो यस कह रहे हैं, लेकिन खवातीन नो कह रही हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, यस और नो? चले जी, तो नेक्स्ट एनिमल है लिजर्ड। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये वो वाली लिजर्ड नहीं है जो हमें दीवारों पे नजर आती है। दीवारों पे चलती फिरती हुई लिजर्ड नजर आती है, वो गेको ब्रीड्स की होती है। ये गेको नहीं है, ये एक ग्राउंड लिजर्ड है। इसका नाम है स्पाइनी टेल लिजर्ड। स्पाइनी टेल लिजर्ड इसको इसकी दुम की वजह से नाम दिया गया है, जो कि उसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे हैं जिसकी वजह से नाम दिया गया है। देखने से इसके लुक्स की वजह से आपको अभी ख्याल आ रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, जहरीली होगी या काटने वाली होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉन वेनमस लिजर्ड है, कम्प्लीटली वेजिटेरियन है, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत शौक से खाती है। जमीन पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है, डेजर्टिक एरियाज में रहती है। दांत इसके बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे खरगोशों के दांत होते हैं। तो ये इंसानों के लिए किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा हमारे इकोसिस्टम के अंदर इन लिजर्ड्स का बहुत पॉजिटिव रोल होता है। साइंस ये कहती है कि अगर ये लिजर्ड दुनिया में से खत्म हो जाए तो फिर कीड़े मकोड़ों की तादाद जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनमें से बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो दूसरे कीड़ों को खाती है और उनकी तादाद को कंट्रोल रखती है। तो ये इनका एक बहुत पॉजिटिव रोल है। बहुत ही फ्रेंडली लिजर्ड है। इसको कोई टच करके एक्सपीरियंस करना चाहेगा कि लिजर्ड होती है? जरा हैंड रेज करेंगे, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे? अच्छा ठीक है, तो आप लोग नीचे आ जाएं, क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं उनकी तादाद कम है और जो यहाँ से भाग सकते हैं उनकी तादाद ज्यादा है। तो आप लोग यहाँ नीचे आ जाएं, जिनका एक्सपीरियंस Scout तो ऐसे हुआ है ना। Okay, everybody is ये थी हमारी स्पाइनी टेल लिजर्ड। और अब जो हमारा नेक्स्ट एनिमल यहाँ पे आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको हम सब जानते जरूर है, बचपन से उसके बारे में पढ़ा है, स्टोरीज में उसके बारे में पढ़ा है, स्टोरीज से ही वो ज़्यादा मशहूर हुआ है। तो वो जब यहाँ पे आएगा तो आप सब रेडी हो जाए, क्योंकि आप सब एक साथ मुझे चिल्ला के आंसर देने वाले हैं कि वो कौन सा जानवर है। कौन सा एनिमल है ये? टर्टल। जरा जोरदार क्लैपिंग करें अपने लिए, क्योंकि आप सबने मिलके एक साथ गलत जवाब दिया है। ये टर्टल नहीं है, ये एक टॉर्टोइज है। बिल्कुल सही जवाब, ये एक टॉर्टोइज है। अच्छा, किसी बच्चे को यहाँ पे पता है कि टर्टल एंड टॉर्टोइज में डिफरेंस क्या होता है?
आए प्लीज सर, आप इधर आए। घोड़े पे आए आप? अच्छा, गाड़ी पे आए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुश्तबा भाई, क्या डिफरेंस होता है टर्टल एंड टॉर्टोइज में? टर्टल पानी में रहता है और टॉर्टोइज पानी में वाला। सब पढ़ता है, इनके लिए जरा क्लैपिंग हो जाए। टर्टल जो है वो पानी के अंदर रहते हैं, टर्टल आइएगा प्लीज, और टॉर्टोइज जो है वो जमीन के ऊपर रहते हैं। ये एक टॉर्टोइज और टर्टल अब हम आपको दिखाएंगे। और एक और भी डिफरेंस होता है, फिजिकली भी आप उसको पहचान सकते हैं। टर्टल आ गया जिसको अभी हमने पानी में रखा हुआ था। टर्टल्स के जो लेग्स हैं वो फ्लैपर्स की शेप में होते हैं, चप्पू की तरह होते हैं, ताकि स्विमिंग कर सकें। लेकिन अगर आप टॉर्टोइज के लेग्स देखें तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये डिफरेंस होता है टर्टल एंड टॉर्टोइज का। टर्टल को वापस पानी में रखेंगे। टर्टल जो है वो अपनी 90 to 95% जिंदगी पानी के अंदर ही गुजार देता है और सिर्फ धूप सेकने के लिए या फिर अंडे देने के लिए ही बाहर आता है। और सी टर्टल्स के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जो एक दफा पैदा हो जाते हैं, अंडे से बाहर निकलते हैं, समंदर की तरफ चले जाते हैं, तो उनमें जो फीमेल्स होती है सिर्फ वही बाहर आती हैं अंडे देने के लिए। अदर देन जो उनके मेल होते हैं वो तो कभी भी बाहर नहीं आते हैं। उसके बाद वो पानी के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और सी टर्टल्स का तो इवन अब ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है। हमारा जो हॉक्स बे जो है इंशाल्लाह वहाँ पर भी ब्रीडिंग हो रही होगी, अंडे दे रहे होंगे वो, उनका ये ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है सी टर्टल्स का। और अब बात करते हैं टॉर्टोइज के बारे में। ये एक अफ्रीकन ब्रीड का टॉर्टोइज है, इसका नाम है अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइज या फिर अफ्रीकन शेपर्ड टॉर्टोइज भी इसको कहा जाता है। सिर्फ 11 मिनट ही आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है कि इसकी उम्र कितनी होगी? पूरी बना देंगे, कटिंग कर करके डालेंगे। क्या उम्र होगी? 80, 20, 100? कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं अच्छा मेरी एज है 25? कितने ऐसे लोग कह रहे हैं कि मेरी एज से बड़ा ही है? हैंड रेस करके बताएंगे। अच्छा, ऑलमोस्ट हाफ लोग का ये कहना है कि ये एक बड़ी उम्र का टॉर्टोइज है। चले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये मुझसे बड़ा है। तो अगर ये इतनी बड़ी एज का है तो फिर अब जो हमारा नेक्स्ट टॉर्टोइज आ रहा है, फिर इसकी एज क्या है? इसकी एज क्या होगी फिर? 500। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है? ऐसा ही है, इसको थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाए, नजर आ जाएगा आप लोगों को। अब बताएं जरा इसकी एज क्या होगी? 200। चलिए मैं बता देता हूँ, ये 75 ईयर्स ओल्ड है, ऑलमोस्ट मेरे दादा की एज का। तो इसके लिए जरा क्लैपिंग हो जाए। शायद आज के शो में हम में से सबसे बड़ी उम्र का यही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, इतनी बड़ी उम्र इनकी बहुत आराम से हो जाती है। इवन ये अभी जवान है, ये अभी बूढ़ा नहीं हुआ, 75 साल का है, ये बहुत यंग है अभी। और इनकी लाइफ बहुत आराम से 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल तक की भी हो जाती है। इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये बीमार कम पड़ते हैं इसी वजह से। अच्छा, जितनी भी एनिमल्स आपने अभी डेंजू में देखे होंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल है। जैसे हिरन जो आपने देखे उनके पास सींग है, किसी के पास स्पीड है, किसी के पास आंखें बहुत तेज है, किसी के पास विंग्स है। इस जानवर के पास ऐसा क्या स्पेशल है? क्योंकि जंगल का कानून है या तो मर जाओ या मार दो। तो ये मारने वाले जानवरों में से तो नहीं है। फिर ये बचता कैसे? इसका शेल, जिसका इस्तेमाल ये करता है अपने आप को बचाने के लिए। और जब भी कोई एनिमल इसके ऊपर अटैक करता है तो फिर ये अपने आप को शेल में छुपा लेता है और बच जाता है। अफ्रीकन ब्रीड का भी टॉर्टोइज है, 75 ईयर्स ओल्ड है। तो इसके बच्चे कितने होंगे? ज्यादा होंगे। कितने? वापिस बोल रहे हैं, कह रहे 50 होंगे क्योंकि 25 साल की उम्र में तो उसकी शादी हुई होगी। जानवरों में शादी नहीं होती है भाई। तुम 25 का इंतजार करो। चले मैं बता देता हूँ, जैसे आप में से जो जवाब दे रहे हैं वो 20, 25, 15 इस तरह के जवाब दे रहे हैं। आप लोग बहुत कम सोच रहे हैं। मोर देन 500 बेबीज का ये फादर है, 500 से ज्यादा बच्चे इसके। तो इसके लिए जरा इस बार पे क्लैपिंग कर लें। और अब इतनी बड़ी फैमिली इनकी ऐसे हो जाती है कि ये क्लचेस की फॉर्म में अंडे देते हैं। एक क्लच के अंदर 20 से लेकर 26 तक अंडे होते हैं। और एक साल के अंदर इनकी जो फीमेल है वो 3 क्लचेस दे सकती है। यानी बहुत आराम से इनके ऑन एवरेज 50 बच्चे हमारे पास हर साल आ सकते हैं। लास्ट जो इनका अंडों का क्लच था उसके अंदर 16 बेबीज एक साथ हैच हुए थे, जिसमें से 2 बेबीज हमारे पास मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाते हैं।
ये 2 बेबीज आ गए और ये आप देख सकते हैं अपनी जगह पे चले हैं। मैंने रूल बताया था और फर्स्ट रो में कोई भी नहीं बैठेगा, ठीक है, फॉर सेफ्टी रीजंस। ओके, ये जो छोटा सा टॉर्टोइज आप देख रहे हैं ये अभी ऑलमोस्ट 2.25 या 2.5 महीने का होगा जो हमारे पास बॉर्न हुआ था। और ये वाला जो टॉर्टोइज जो सबसे पहले स्टेबल पे आया था ये अभी 5 साल का हुआ है और ये भी इसी बड़े वाले टॉर्टोइज का बेटा है जो हमारे पास 5 साल पहले पैदा हुआ था। तो ये माशाल्लाह से जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के जानवर है जो अपने आप को बहुत मुश्किल हालात में भी जिंदा रह लेते हैं। कम्प्लीटली वेजिटेरियन होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत शौक से खाते हैं और ये एक दिन में अकेला 7 kg ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अकेला खाते हैं। तो ये जो और भी बड़े हो सकते हैं, इनका साइज और भी बड़ा हो सकता है, अराउंड 3 फीट तक भी जा सकते हैं। तो हमारे अफ्रीकन टॉर्टोइज हमारे टीम मेंबर इसे लेकर आपके पास आ रहे हैं। आप में से जो भी इसे टच करना चाहे वो टच भी कर सकते हैं। अपनी जगहों पे बैठ जाए, हमारे टीम मेंबर खुद आपके पास आ जाए। अब तो आ जाएगा नजर। जगहों पे चले जाइएगा। बच्चों को बुलाया था। जा सकते हैं जल्दी से अपनी जगहों का पहुंच जाए ताकि मैं शो आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। अच्छा, तो मैं बच्चों से जरा पूछना चाहूंगा ये जो टॉर्टोइज है ये एनिमल की किस फैमिली से ताल्लुक रखता है? क्या ये कोई बर्ड होता है? क्या ये कोई मैमल होता है? क्या ये कोई रेप्टाइल होता है? यस, ये रेप्टाइल होता है। तो कोई और ऐसा रेप्टाइल जो भी आप यहाँ पे देखना चाहें, आपकी ख्वाहिश हो स्नेक। जो आप पूरी कर सके आपकी ख्वाहिश रेप्टाइल्स में? स्नेक। बताएं जरा, जो आपका आंसर सबसे ज्यादा होगा अगला एनिमल वो यहाँ पे होगा रेप्टाइल में। अच्छा, एक तो आया स्नेक, दूसरा आ रहा है क्रोकोडाइल। तो वोट किसके ज्यादा है पहले ये देख लेते हैं। जो वोट ज्यादा होगा अगला एनिमल वो होगा। स्नेक वाले हैंड रेस कर लें जरा, क्रोकोडाइल वाले हैंड रेस कर लें जरा, दोनों वाले हैंड रेस कर लें जरा। दोनों वाले ज्यादा, दोनों ही एनिमल एक्सपीरियंस कराएंगे। तो अगला हमारा एनिमल है स्नेक। स्नेक्स की जो है 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं वेनेमस, दूसरे होते हैं नॉन वेनेमस। तो एक नॉन वेनेमस ब्रीड है और उस ब्रीड का नाम है सैंड बोआ स्नेक। ये वो सांप है जो अपनी ज्यादातर जिंदगी जमीन के नीचे गुजार देता है और कभी कभारी खाना खाने के लिए बाहर आता है। इन्हें रोज खाने की जरूरत नहीं पड़ती, मंथ में 1 से 2 दफा भी खाना मिल जाए तो भी उनका गुजारा हो जाता है। ऑलमोस्ट इसका साइज इतना ही बड़ा रहता है और इसका जो लोकल नेम है वो है दूम वाला सांप, 2 फेस स्नेक। अब इसे 2 फेस स्नेक क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि इसके 2 सर होते हैं, बल्कि इसलिए कि अगर इसके सर और दुम पे गौर करें तो ये दिखने में एक जैसे होते हैं, इस वजह से इनको ये नाम दिया जाता है। तो ये सैंड बोआ ब्रीड जो है हमारी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। आप में से कोई इसको टच करना चाह रहे हैं? हैंड रेस करने लगे। अब तो थोड़ा सा दिल मजबूत हो गया होगा इस शो के अंदर, फिर भी इतने कम लोग। चले अपनी जगह पे बैठे, हैंड रेस करके रखें ताकि हमारी टीम मेंबर डायरेक्ट आपके पास आए। ओके, थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे, हम बस टाइम करते हैं। इसके बाद एक और जबरदस्त सा शो है आप लोगों के लिए यहाँ पे। चले जी, स्नेक को बहुत सारे लोग यहाँ पे टच कर रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं, तो हमारे टीम मेंबर आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। जब तक जरा मुझे ये बताएंगे तो स्नेक हो गया, अगला एनिमल हमारा कौन सा था जो आपकी डिमांड? जरा जोर से बोलिएगा। क्रोकोडाइल। हाथी। ये
दरमियान आ चुका है। इसकी एज जो है अभी तकरीबन 1.5 साल है, ये अभी 1.5 साल का है, लेकिन ये है क्रोकोडाइल का बेबी। और इनका जो फाइटिंग फोर्स होता है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये मशहूर है वो है इसका फाइटिंग फोर्स, जो कि कई 1000 पाउंड के बराबर का होता है। यानी जब ये काटता है तो ऐसा लगता है कई 1000 पाउंड का कोई वजन गिर गया है, और जब ये फाइट करता है तो हड्डी तक तोड़ देता है। इतना खतरनाक इसका फाइट होता है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। बड़ा वाले टिच इसकी जो टेल है वो उसको स्विमिंग करने में हेल्प आउट करती है। साथ ही साथ इसकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो उसकी टेल में इस जगह पे स्टोर हो जाता है, जिसका इस्तेमाल ये उस वक्त करता है अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए जब इसको खाना नहीं मिलता। तो ये जिंदा रहने के लिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़े क्रोकोडाइल्स होते हैं वो 7 से 8 महीने तक भी बगैर खाए पे जिंदा रह सकते हैं, सिर्फ इसी चीज़ की वजह से। क्योंकि जंगल में ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ पेट भर के खाना मिले, कभी कभी इन्हें शिकार मिलता है, कभी कभी कई हफ्तों के बाद जाके कुछ मिलता है इनको। दूसरा, इनकी जो आंखें हैं उसके अंदर 2 तरह की स्किन होती है। एक तो नॉर्मल जैसे हमारी पल के, एक ट्रांसपेरेंट स्किन इसके आईबॉल के ऊपर उस वक्त आ जाती है जब ये पानी के अंदर जाता है, और यही वजह है कि जो गंदे से तालाब होते हैं उसके अंदर भी बहुत आराम से शिकार कर लेते हैं, क्योंकि इसको सब साफ साफ नजर आता है। और आज के दौर में अगर कहा जाए कि ये डायनासोर के कोई करीब के रिलेटिव है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो डायनासोर में भी थे। तो ये था हमारा क्रोकोडाइल बेबी और स्नेक जो आपकी डिमांड पे था। ओके, तो बच्चों से जरा पूछना चाहूंगा स्नेक का साइज क्या था, जरा मुझे हैंड से इशारा करके बताएंगे कितना बड़ा था। और अगर मैं कहूं कि इससे थोड़ा और बड़ा स्नेक यहाँ पे अभी आ सकता है तो फिर लाया जाए? बोर तो नहीं हो रहे? पक्की बात है, ले आए। और अगर मैं कहूं कि वो जो स्नेक है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रीड का स्नेक है तो फिर चले जी, आपकी भरपूर क्लैपिंग में पाकिस्तान के स्नेक्स में से सबसे बड़े स्नेक की ब्रीड पाइथन स्नेक। ये एक पाइथन स्नेक है, अराउंड करीब 10 साढ़े 10 फुट का ये है, और ये एक फीमेल पाइथन स्नेक है। पाइथन स्नेक के अंदर जहर तो नहीं होता, लेकिन ताकत इतनी ज्यादा होती है कि जब ये अपने शिकार को पकड़ता है तो उसको जकड़ कर रोल अप करके उससे साबुत निकल लेता है, चाहे वो शिकार इनके मुंह से 5 गुना बड़ा ही क्यों ना हो। और बहुत आराम से ये पीकॉक को इस वक्त खा सकता है, क्योंकि इनके जबड़ों में किसी तरह का जॉइंट नहीं होता। ये इसको खोल लेते हैं और अपनी स्किन को स्ट्रेच कर लेते हैं और उसके बाद शिकार को निकल लेते हैं। तो ये है हमारे पाइथन स्नेक जो कि हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर में पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। तो जो लोग एनाकोंडा कह रहे थे वो एनाकोंडा अलग स्नेक है जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्नेक होते हैं। और अब बारी है उस जानवर की जो इसको टच नहीं करवा सकते, बहुत खतरनाक है ये। और अब बारी है उस जानवर की जो इन सब जानवरों में सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट रो खाली करवाई भी थी। और वो एक ऐसा जानवर है जिसने पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में लोगों की जाने ली हजारों में। उस सबको हम उस जानवर को हम जानते हैं और उसको मशहूर किया है सबसे ज्यादा बॉलीवुड की मूवीज ने और हमारे ड्रामा ने। नागिन, पिक्चर आई नागिन होगी। कोबरा डांस करेगा। कौन सा स्नेक है ये? कोबरा। और इसका एक बड़ा मशहूर नाम भी है जो हमें ड्रामों से मिला है, नागिन। बिल्कुल, तो ये कोबरा स्नेक्स है। वैसे बहुत ज़्यादा ये वेनमस होते हैं, लेकिन इनका होना हमारी दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये अपना फन खोल सकते हैं, ऐसा बहुत कम स्नेक कर सकते हैं। कोबरा स्पीशीज सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे कुछ रेड स्नेक्स भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसको जो मैं कैप जब इसके सामने मूव कर रहा हूँ तो ये उसके ऊपर फोकस कर रहा है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इनके अंदर डिफरेंट तरह के वेनम्स होते हैं, जिसमें साइटोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक जहर है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो उसको अगर ज़्यादा हम छेड़ेंगे तो ये हमारे लिए और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इस वक्त मैं नहीं चाह रहा कि इसको ज़्यादा हम किसी चीज़ के अंदर इसको एग्रेसिव करें। तो यहाँ पे हमारा शो एंड होता है। आपको हमारा शो कैसा लगा प्लीज़ क्लैपिंग करके मुझे बताएंगे। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको जो है कुछ नॉलेज भी मिली होगी एंटरटेनमेंट के साथ साथ। मेरा नाम जिमी जुनैद है, मैं एक एनिमल एंथुसिस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करता हूँ डिफरेंट इदारों के साथ, जिसमें बैरिया टाउन चिल्फी पार्क भी शामिल है।
जिसकी जहाँ पे हम बर्ड शो करते हैं, बैरियर टाउन डेंजू भी शामिल है और सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी शामिल है, जिनके साथ मिलकर हम एक्सोटिक एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं और इनके नेचुरल हैबिटेट में हम इनको रिलीज करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, हमारे शो को एंजॉय किया और इंशाल्लाह आप जब भी वीकेंड्स पे आप आएंगे तो हमारा एक्सोटिक एनिमल शो एवरी वीकेंड्स पे किया जाता है, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अभी जो है यहाँ पे एक म्यूजिकल शो जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। शानी अब्बासी हमारे बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो आप में से किसी को अगर गाने का शौक है या गाना सुनने का शौक है तो आप उसको अपनी फरमाइश पे भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, तो आपकी फरमाइश पे भी गाने जो है यहाँ पे गवाए जाएंगे और कुछ फीमेल आर्टिस्ट भी हमारे साथ होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आएंगे तो वही